नमस्ते। आज मैं इस क्लास के माध्यम से टंग डायग्नोसिस लेकर के आए हैं और आप जैसा देखेंगे आगे क्लास में कि जीभ को देख करके शरीर के इंटरनल भाग में, चाहे वो हार्ट हो, किडनी हो, लीवर हो या स्टमक हो, परेशानी प्राइमरी स्टेज पे कहाँ पे आ रही है, तो आप जीभ को देख करके शरीर के इंटरनल पार्ट को आप समझ सकते हैं और जो भी बचाव का तरीका है या ट्रीटमेंट का है उसको आप समय से लेंगे तो बड़ी समस्याओं से आप बच सकते हैं। तो प्लीज़ इस क्लास के माध्यम से आप सीखेंगे कि जीभ को देख करके निदान करना। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्यूप्रेशर थेरेपी में जीभ को देख करके बहुत अच्छा निदान किया जाता है और मरीज को अच्छी सलाह या जो भी ट्रीटमेंट्स है कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको दी जाती है, ताकि व्यक्ति की जो कंडीशंस हैं, जो परेशानियां हैं, वो समय से ठीक हो सके और वो अपना रोगों के अनुसार बचाव कर सके। तो प्लीज आप आगे देखिए, एक टंग बनी हुई दिखाई दे रही है जहां पे लाइन खींची जा रही है। ये हमारा टंग है, हमारे जीभ के लोकेशन है और जीभ का जो आगे का हिस्सा है ये आपका बनाया हुआ है और उसका कुछ पार्ट आपका यहाँ पे लाइन खींची गई है और दोनों तरफ राइट और लेफ्ट में आपको एक लाइन सीधर खींची गई है और एक लाइन आपको इधर दिखाई दे रही है और एक छोटी सी लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। बीच में एक गोला दिखाई दे रहा है और आप ध्यान से देखिए कि जीभ के किस हिस्से को देख करके हम शरीर के बारे में समझ सकते हैं कि कहाँ पे किस बॉडी ऑर्गन में क्या दिक्कतें आ रही है और किस तरह की दिक्कत आ रही है, ताकि हम उसका बचाव कर सके, उसका ट्रीटमेंट ले सके। तो आप देखिए, जो हमारा टंग का जीभ का जो पहला हिस्सा होता है इस एरिया में, यह हमारा हार्ट को इंडिकेट करता है। यानी यहाँ पे किसी भी तरह का रेडनेस है, छाले पड़ रहे हैं, वहां पे दाने किसी तरीके के हो रहे हैं, स्क्रैच पड़ रहे हैं, तो माना यह जाता है कि आपके हार्ट में गर्मी बढ़ रही है, हीटिंग बढ़ रही है, जिससे आपका नेचर तेज हो सकता है, गुस्सा ज्यादा आ सकती है, डिप्रेशन तनाव जैसा फील हो सकता है। तो यदि किसी भी पेशेंट का, किसी भी व्यक्ति का यदि जीभ के आगे का हिस्सा यदि वहां पे चेंजिंग आ रही है किसी भी तरीके का, चाहे वहां पे आपका दाने जैसा दिख रहा हो, वहां पे छाले दिख रहे हो, रेडनेस हो, स्क्रैच हो, तो आप ये समझिए कि व्यक्ति का नेचर तीखा है, व्यक्ति को गुस्सा ज्यादा आ रही है और उसके हार्ट में ड्राइनेस है। हो सकता है कि पानी कम पीते हो, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, बीपी की हो। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आगे के हिस्से पे यदि किसी भी तरीके का चेंजिंग आ रही है तो वो हार्ट से रिलेटेड माना जाता है। और सेकेंड जो पार्ट है आपका, इस पार्ट पे यदि आप ध्यान से देखिएगा, जीभ के आगे के बाद पीछे का जो एरिया आता है सेम आधे पार्ट में, यह हमारे लंग्स का पार्ट है। यदि यहाँ पे ड्राइनेस है, यहाँ पे व्हाइट स्पॉट्स हैं या किसी भी तरीके का चेंजिंग है एक सामान्य जीभ के अपेक्षा, तो आप ये समझिए कि वहां पे लंग्स में प्रॉब्लम है और व्यक्ति को हो सकता है कि सांस लेने में दिक्कत हो, सांस छोड़ने में दिक्कत हो, एलर्जिक अस्थमा हो, कफ बन रहा हो, या जो भी प्राइमरी स्टेज पे जो लंग्स की समस्याएं होती हैं, लंग्स से रिलेटेड परेशानी होती है, वो माना जाता है। यानी जीभ के सेकेंड पार्ट पे यदि किसी भी तरीके का चेंजिंग आ रही है तो। और जो आपका ये बीच का हिस्सा दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा हिस्सा जो दिखाई दे रहा है और बीच में गोला है, यदि इस एरिया में आपको छाले हैं, आपको वहां पे ड्राइनेस है, वहां पे जीभ कटी हुई है या कलर चेंज है, तो आप ये समझिए कि हमारे स्टमक में, हमारे आमाशय में गर्मी ज्यादा है, हमारे खाने पीने का जो तरीका है ये गलत है, हमारा पेट नहीं साफ हो रहा है, हमारे पेट में गर्मी ज्यादा है, तो जिसके वजह से हमारे जो बीच का हिस्सा है यहाँ पे चेंजिंग आ रही है। और तीसरा देखिए, अब आगे ये आपका LIV लीवर लिखा गया है और इधर आपका गाल ब्लैडर लिखा गया है GB। यानी कि जीभ के दाहिने पार्ट में ये पतली सी लाइन दिखाई दे रही है किनारे के हिस्से में और इधर के किनारे के हिस्से में, यदि इन हिस्सों में स्वेलिंग्स है, वहां की जीभ में मोटापन है,
या किसी भी तरीके का चेंजिंग है, कलर्स हो, ड्राइनेस हो, वहां पे जीभ कट रही हो, स्वेलिंग्स हो, तो आप ये समझिए कि आपके लीवर और गॉल ब्लैडर में आपको दिक्कतें हैं, यानी कि आपका डाइजेशन कमजोर हो सकता है, आप मिर्ची मसाले या तले भुने भोजन से ज्यादा खा रहे हैं, पेट नहीं साफ हो रहा है, या लीवर से रिलेटेड आपको दिक्कतें हैं, या हो सकता है कि आपको गॉल ब्लैडर्स में आपको पथरी हो, तो उस पथरी की वजह से आपको जो है स्टोन की वजह से आपका डाइजेशन वीक चल रहा हो, तो जिसकी वजह से ये चेंजिंग्स आपकी है। तो यदि दोनों हिस्सों में, राइट एंड लेफ्ट के हिस्सों में यदि चेंजिंग दिख रही है, तो आप लीवर और गॉल ब्लैडर पे आपका ध्यान जाना चाहिए। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, छोटा सा एक जगह बनाई गई है छोटी सी लाइन से, यदि इन हिस्सों में किसी भी तरीके का चेंजिंग है आपका, वहां पे पीला है कलर्स, आपका व्हाइट कलर्स है, यानी जीभ के जो सामान्य कलर्स होते हैं यदि उससे डिफरेंस है, तो आपका स्प्लीन, आपके तिल्ली में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने देखा कि इस तरह से यदि हम मोटे तौर पे जीभ को समझने की कोशिश करें, और जीभ के पार्ट में यदि इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो आप बॉडी ऑर्गन्स को समझ सकते हैं कि वो सही तरीके से नहीं वर्किंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है, कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से हमें बेसिक परेशानी आ रही है। तो जीभ को देख करके एक सामान्य स्थिति को समझ सकते हैं और अपने खान पान, अपने रूटीन को सुधार कर सकते हैं, जिससे आपकी समस्या में समाधान मिल जाए। तो हम इस चार्ट के माध्यम से आप जीभ के डायग्नोस करना समझी हैं, और इसके बाद हम लाइव आपको वीडियो जीभ पे दिखा रहे हैं इसी का, कि कहाँ पे क्या चीज होगा, तो जिससे चेंजिंग आपकी समझ में आएगी। आपको यदि व्हाइट बोर्ड में समझने में दिक्कत आ रही हो, तो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ वीडियो को, आप देखिए। आप जीभ को निकालना है, और आगे का जो हिस्सा है, जो ये हिस्सा है, ये हमारे हार्ट को शो करता है। यदि हमारे हार्ट में ड्राइनेस है, यानी हम पानी कम पीते हैं, मौसम चेंज हो रहा है, या पानी पीने की आदत ज़्यादा नहीं है, खान पान थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इस हिस्से में रेडनेस होती है, वहाँ पे छाले होते हैं। आपने किसी किसी को देखा होगा कि वहाँ पे छोटे छोटे छाले होते हैं, या रेड होते हैं, या वहाँ पे स्वेलिंग्स होती है। तो माना यह जाता है कि पेट में गर्मी है। तो पेट में गर्मी इस जगह की वजह से नहीं होती, हार्ट में आपको या तो बीपी की प्रॉब्लम्स हो रही है, या आप पानी कम पी रहे हैं, या खान पान आपका गड़बड़ है, तो जिसके वजह से आपका जो है इस हिस्से में आपको रेडनेस है। तो इसका जो रिलेशंस है वो हमारे हार्ट से है। और जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा हमारे लंग्स को करता है। यदि वहाँ पे टंग पे हमारे वाइट सफ़ेद वहाँ पे लेयर्स जमी हुई है, हम जीभ को साफ करते हैं, साफ नहीं होता, वहाँ पे वाइट जमा हुआ है, या वहाँ पे स्वेलिंग्स है, तो हो सकता है कि हमें सांस लेने में दिक्कतें हो, हमें एलर्जिक अस्थमा हो, या हमें जो अगर के सांस छोड़ने में दिक्कतें हो सकती है। तो ये लंग्स से रिलेटेड मैटर हो सकता है। तो जो हमारे हिस्सा है, ये हिस्सा होता है, ये हमारे लंग्स से होता है। और लीवर और गॉल ब्लैडर का जो हिस्सा होता है, उसको आप आगे देखिए। यदि जीभ की दोनों तरफ, यानी कि राइट और लेफ्ट में किनारे हिस्से में यदि वहाँ पे सूजन है, या वहाँ पे कट लग रहा है, किसी भी तरीके का ड्राइनेस है, और कट रहा है, कटा हुआ है, या जिस तरह के भी चेंजिंग है एक सामान्य टंग की अपेक्षा, तो एक दोनों किनारे का जो जीभ का हिस्सा होता है, यह हमारे लीवर और गॉल ब्लैडर को शो करता है। तो हो सकता है कि हमारा जो लीवर का यानी डाइजेशन से संबंधित हमें परेशानियां हो सकती है, या हमारा फैटी लीवर हो, या कोलेस्ट्रॉल की स्थिति हो। तो ये प्राइमरी स्टेज पे हम समझ सकते हैं कि यदि इधर कोई दिक्कतें हो रही है किसी भी तरीके से, तो वो लीवर और गॉल ब्लैडर का रिलेशन उसका है। यदि इन हिस्से में आपको किसी भी तरीके से चेंजिंग आ रही है, या चेंजिंग है, तो वह स्टमक से जुड़ा हुआ मैटर्स होता है। हमारे चेस्ट में भारीपन हो सकता है,
गैस एसिडिटी हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है, भोजन की कमी हो सकती है कि हम जो भोजन हमें लेना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। तो आपका यानी इस एरिया में ये दिक्कतें हैं आपको किसी भी तरीके से, तो यह स्टमक से जुड़ा हुआ मैटर्स है। यानी कि हमारे स्टमक, आमाशय से हमारा ये मैटर्स जुड़ा हुआ है। हमारे इन एरिया में किसी भी तरीके का चेंजिंग हो सकता है। जीभ के पिछला हिस्सा यानी एकदम अंदर जो टंग का रूट होता है, यदि उस एरिया में स्वेलिंग्स है या दर्द हो रहा है या कोई भी चेंजिंग है एक समान स्थिति के अपेक्षा, तो वह किडनी और किडनी और यूरिनी ब्लैडर, किडनी और यूरिनी ब्लैडर से जुड़ा हुआ मैटर्स होता है। और यदि इधर पे किसी भी तरीके का चेंजिंग है तो आप किडनी और यूरिनी ब्लैडर यानी मूत्राशय से संबंधित शो करता है कि हो सकता है कि आपको इन बॉडी ऑर्गन्स में किसी तरीके का परेशानी आ रही हो। तो आप जीभ को देख कर के एक सामान्य निदान समझ गए, और इस तरह से यदि शरीर में कोई भी चेंजिंग आ रही है तो उसको आप बदलाव कर सकते हैं, अपने अनुसार आप इलाज ले सकते हैं। तो यह हुआ आपका जीभ को देख कर के यानी टंग डायग्नोसिस हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।